आप दिख रहा होगा। जितने भी लोग लाइव जुड़ चुके हैं उन सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। आते ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन आपने 4 पढ़ लिए होंगे, वरदराज, भट्टोजी दीक्षित, पाणिनि या फिर कात्यायन। बात की जा रही सिद्धांत कौमुदी, इस पे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन गलत हो जाता है कन्फ्यूजन में। क्यों? क्योंकि देखिए ये 3 तरीके की रचनाएं हैं। एक है सिद्धांत कौमुदी, एक है लघु सिद्धांत कौमुदी, एक है मध्य सिद्धांत कौमुदी और एक है सार सिद्धांत कौमुदी। तो सबसे पहले तो आप इसका आंसर जान लीजिए। प्रश्न संख्या 1 में आपसे सिर्फ क्या पूछा जा रहा है, सिद्धांत कौमुदी किसकी है या इसके रचनाकार कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे सही जवाब मिलेगा। इसका इनके रचनाकार कौन है? भट्टोजी दीक्षित, अर्थात इस प्रश्न का बी विकल्प करेक्ट होगा। अब बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती, व्याख्या भी जरूरी है, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं जो प्रश्न इस बार पूछा गया है या प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछा गया है वही आ जाए। पेपर देखा जाता है प्रीवियस ईयर के और फिर देखा जाता है कि इन 3 ऑप्शन से कैसे प्रश्न बनाए जा सकते हैं और उसी पैटर्न को फॉलो करके क्वेश्चन बनाया जाता है। तो अगर आपसे पूछे वरदराज की रचना कौन है, तो देखिए लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी, ये तीनों ही किसकी हैं? वरदराज की। भट्टोजी दीक्षित के शिष्य थे भरत, ये ठीक है। भट्टोजी दीक्षित के शिष्य कौन थे? वरदराज, यानी वरदराज के गुरु कौन थे? भट्टोजी दीक्षित। पाणिनि की आप सभी को पता होगा 8 अध्यायों की क्या है? अष्टाध्यायी है। एक ऑप्शन और है यहाँ पे, कात्यायन। इसके बारे में आपकी जानकारी नहीं है तो आपको बता दें, कात्यायन ने वार्तिक लिखे हैं, इनको वैयाकरण भी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपने जाना, आंसर क्या होगा? भट्टोजी दीक्षित। क्वेश्चन नंबर 2, झस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन कौन से होंगे? प्रत्याहार इंपॉर्टेंट टॉपिक। कुल प्रत्याहार कितने हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिखिएगा, क्योंकि लिखने से चीज़ें आपको याद हो जाती हैं। बताइए यहाँ पे क्या है? झस प्रत्याहार। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी की स्क्रीन पे। सभी को नमस्कार। आप लोग बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं संस्कृत के लिए, तो संस्कृत में थोड़ा सा समय लगता है क्वेश्चंस को कलेक्ट करने में और अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचाने में। वीडियो देर से आएगा लेकिन अच्छा आएगा। तो चलिए इसका आंसर आपने थिंक कर ही लिया होगा। 42 प्रत्याहार होते हैं, ये भी आपको पता होगा। प्रश्न संख्या 2 सही जवाब मिलेगा ज ब ग ड ध, ज ब ग ड द। इसका ऑप्शन नंबर बी जिन लोगों ने कहा है प्रश्न संख्या 2 का बिल्कुल करेक्ट है। इसका भी एक डिटेल वीडियो हमने आपको दिया है प्रत्याहार वाला, संस्कृत की प्लेलिस्ट यहाँ पे आई बटन में आपको मिल जाएगी, सजेस्टेड में क्लिक करिएगा, ठीक है। तो आप उस प्लेलिस्ट में सारी डिटेल्स वीडियो, वर्णमाला वाला वीडियो और बहुत सारे वीडियो, प्रत्याहार प्रयत्न, वो वीडियो बन चुके हैं काफ़ी पहले, उनको देखें आप लोग। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या था? झस प्रत्याहार। देखिए कहीं पे आपको दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा। और हाँ, हिंदी साहित्य का 180 क्वेश्चंस का वीडियो आपको मिलना शुरू हो जाएगा आज से। 180 क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं, पूरे आपको कराए जाएंगे व्याख्या के साथ। इसमें देखिए कहीं पे है झस प्रत्याहार, मिल गया। ये देखिए 26वें नंबर पे है ज ब ग ढ द ज ब ग ड द, तो ये होगा, ठीक है। ऐसे ही पूछ सकता है किसी और का, यम प्रत्याहार आपसे पूछे तो ये हो जाएंगे, ठीक है। और रा प्रत्याहार, रल वल जो भी पूछे, हल प्रत्याहार में इतने सारे हो जाएंगे। ध्यान रखना है आपको, प्रत्याहार से क्वेश्चन आता है। प्रश्न संख्या 3, कंठ से किन वर्णों का उच्चारण होता है? इसका भी डिटेल वीडियो बना है, हमने आपको पूरे सूत्र बताए हैं, ठीक है। अकुह विसर्जनीयाम कंठः होता है अ कुह, का हो गया, हा हो गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन नंबर ए। आप लोग आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी तैयारी आप लोगों की। अपना स्कोर काउंट करते रहिएगा। प्रश्न संख्या 4, ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं? अब आप ढूंढ रहे होंगे कि आपको सा 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 मिल जाए, नहीं मिला ना, तो इसका आंसर क्या आएगा? ऊष्म वर्ण। आंसर मिल गया आपको सल प्रत्याहार, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जिन लोगों ने कहा है बिल्कुल सही है। दिखाते हैं आपको कैसे, तो यहाँ पे देखिए आप, शल प्रत्याहार आपको कहीं पे दिख रहा है क्या? ये देखिए
सा हा 41वें नंबर पे है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर तो आपने देख ही लिया है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अगर आपको वीडियो पढ़ाने का तरीका, व्याख्या समझ में आई हो तो सिर्फ एक लाइक करें। लाइक का बटन दबना चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा लाइक्स होते हैं उतने ज़्यादा वीडियो बनाने में और अच्छा लगता है। इसका कोई पैसा नहीं मिलता, बस क्या है, मोटिवेशन मिलती है और वीडियो ट्रेंड करता है, अदर लोगों तक दिखने लगता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 5, स्वागतम में, तो सु प्लस आगतम बराबर स्वागतम। आंसर क्या आएगा प्रश्न संख्या 5 में? यड़ संधि। यड़ संधि का सूत्र क्या है ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना रहेगा, आपको पता होगा हालांकि। ठीक है, लिख दीजिएगा जिससे आपको चीज़ें याद रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आ गया वही क्वेश्चन जो हमने आपको बताया। इको यड़च किसका सूत्र है? तो यहाँ पे सूत्र में ही लिखा है क्या? यड़च। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इको यड़च। प्रश्न संख्या 6 यड़ संधि का सूत्र है। दीर्घ का क्या है? आकाश वर्णे दीर्घ का, आकाश वर्णे दीर्घा, वृद्धि रेचि, आद गुणा, चारों के हमने आपको बता दिए। ठीक है, क्लियर। प्रश्न संख्या 7, उत्तर पद प्रधान समास कौन सा है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, द्वंद्व। हिंदी में भी आपने पढ़ा होगा समास, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है लेकिन होता है फिर भी। प्रश्न संख्या 7, तो आंसर तो आप पहले जान लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, कुछ लोग बहुत ही जल्दी में है कि सिर्फ आंसर बता दिया जाए और आगे बढ़ा जाए, लेकिन नहीं, व्याख्या भी जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन ऐसे भी हैं जो पहली बार फॉर्म अप्लाई किए होंगे, एलिजिबल हुए होंगे, तो उनको समझना जरूरी है। समास का विलोम क्या होता है? हमने आपको विलोम वाली क्लास में पढ़ाया था, देखते हैं कितने लोगों को याद है, बताइएगा कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 7, तो इसका आंसर आएगा द्वंद्व, सॉरी तत्पुरुष। द्वंद्व में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें क्या है? उत्तर पद प्रधान। द्वंद्व में क्या होता है? दोनों पद प्रधान, जैसे माता पिता। ठीक है, राम और श्याम, रामश्च श्यामश्च। ठीक है, तो ये क्या है? द्वंद्व के उदाहरण हैं। और अव्ययी भाव बहुब्रीहि में क्या होगा? तो बहुब्रीहि में क्या होता है? अन्य पद की प्रधानता होती है, लंबोदर। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण आप पढ़ते होंगे। अव्ययी भाव में क्या होता है? हाँ, बहुत अच्छा, पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का पहला विकल्प, इससे संबंधित चीजें आपने जान ली। पंचपात्रम में कौन सा समास होगा? द्वंद्व, अव्ययी भाव, कर्मधारय या फिर द्विगु। तो देखिए यहाँ पे क्या है? पंचपात्रम मतलब क्या है? संख्यावाचक, और जहां पे संख्यावाचक शब्द होगा वहां पे कौन सा समास होगा? द्विगु समास। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन कैसे लगे? अच्छे लगे ना? ठीक है, पूरा लास्ट तक वीडियो आपको देखना है और अपने दोस्तों तक शेयर करना है, जिन लोगों ने भी यूपी टेट का फॉर्म भरने को ठान लिया है, भरेंगे, परीक्षा में बैठेंगे। सीटेट वाले भी इस वीडियो को देखें। ठीक है, क्योंकि सीटेट में भी कुछ क्वेश्चन पैराग्राफ में ऐसे डाल दिए जाते हैं, तो आपको इन चीजों को पता होना चाहिए। दृस धातु में तुमुन प्रत्यय, तुमुन छोटे उ की मात्रा, ट्रिक याद रखिए, छोटी सी ट्रिक। तो क्या हो जाएगा? द्रष्टुम। यहाँ पे क्या है? छोटे उ की मात्रा, यहाँ पे क्या है? छोटे उ की मात्रा टू में, तो तुमुन प्रत्यय लगेगा, क्या हो जाएगा? द्रष्टुम। यहाँ पे एक ऑप्शन में क्या है? दृष्टम है, छोटे उ की मात्रा नहीं लगी है, इसमें मिस्टेक हो सकती है जल्दबाजी में। प्रश्न संख्या 9, तो जहां पे टा प्रत्यय लगा हो वहां पे क्या होगा? दृष्टम। यहाँ पे क्या है? तुमुन प्रत्यय, तो क्या होगा? दृष्टुम। क्वेश्चन नंबर 10, ऊपर सजेस्टेड में देखिए कुछ वीडियोस के प्ले लिस्ट आपको दिख रही होगी, क्लिक करके आप किसी भी वीडियो में देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 10 है आपकी स्क्रीन पे। ददति रूप दा धातु के किस लकार वचन में होता है? ददति, बताइए। तो इसके लिए आपको लकार याद ही करने पड़ेंगे अच्छे से। आंसर हम आपको बता देते हैं। प्रश्न संख्या 10 आंसर मिलेगा आपको, बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल सही, सी जवाब जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही। लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, यहाँ पे लट है, यहाँ पे लिट है, अंतर बहुत थोड़ा सा है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है आपको। यहाँ पे क्या है? मध्यम पुरुष, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा जब आप रूप चलाएंगे लकार में? ठीक है, धातु रूप, तो आंसर आएगा यहाँ पे ददति। किसका होगा? क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। पितरी किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? पितरी। प्रश्न संख्या 11, सप्तमी विभक्ति एक वचन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 12 देखिए,
रमा शब्द का चतुर्थी विभक्त एक वचन, रमाम, रमया, रमायै, रमाया। तो रूप आपने पढ़ा होगा, रमा, रमाम, रमया, रमायै, रमा, रमाम, रमया, रमायै। कितने नंबर पे आ रहा है बताइए? चतुर्थी विभक्ति में क्या आ रहा है? रमायै है। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? प्रश्न संख्या 12, ऑप्शन नंबर सी, 12 का सी विकल्प। बहुत अच्छे। आप सभी के नाम हम नहीं ले पा रहे इस क्लास में, क्योंकि ये वीडियो लाखों हजारों लोग बाद में भी देखते हैं, तो हम नहीं चाहते कि उनको ये डिस्टर्ब हो, उनका टाइम वेस्ट हो। और वैसे भी आपके लिए कंटेंट और क्वेश्चन ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि आपका नाम बोलना। आई होप आप समझेंगे इस बात को। प्रश्न संख्या 13 देखिए आपकी स्क्रीन पे। महाम मोदकम रोचते, इस वाक्य में महाम पद में चतुर्थी किस सूत्र से हुई है? तो आप क्वेश्चन से ही समझ सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा? रोचते। अब देखिए कि कहीं पे रुचि से संबंधित कोई बात, कोई सूत्र लिखा हुआ है? दिखा आपने? प्रश्न संख्या 13 है आई थिंक ये, बताइए। हाँ, प्रश्न संख्या 13 ही है ये। तो इसका आंसर आप लोगों ने बिल्कुल अच्छे से दिया है, गेस कर लिया। इसका मतलब रुच्यर्था नाम प्रिय माणा है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, सह दुग्धम पिबति, इसका कर्मवाच्य क्या होगा? सह दुग्धम पिबति। तो सह का बदलिए आप, कर्ता में तृतीया लगेगी यहाँ पे। सह तौ ते है किसी ऑप्शन में? मिल गया ना। आगे आपको देखना है, सह तौ तेन होता है, सॉरी, सह तौ ते तेन। तो इसका आंसर क्या मिलेगा प्रश्न संख्या 14 में? विकल्प बी, तेन दुग्धम पीयते, कर्मवाच्य जब आप चेंज करेंगे इसका। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उपमा प्रयोग के लिए कौन सर्वाधिक प्रसिद्ध है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारवी, श्रीहर्ष, दंडी या फिर कालिदास? प्रश्न संख्या 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे। बिल्कुल सही जवाब। कौन प्रसिद्ध है? कालिदास। हाँ जी, ऑप्शन नंबर सी। तो फिर भारव किस लिए प्रसिद्ध हैं? भारवी अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी, स्टुनाष्टु। ठीक है, इस ये तो हो नहीं सकते, ये आपको ध्यान रखना है। स्टुनाष्टु, ठीक है। एक है स्टुनाष्टु, लेकिन यहाँ पे सही क्या होगा? क्योंकि कहा क्या जा रहा है? शा ता वर्ग का सा हो रहा है, इससे भी आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए शा लगा है, ये वाला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, कृतज्ञ का विलोम क्या होगा? कृतज्ञ मतलब क्या होता है? किए गए उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ। ये क्वेश्चन हम आपको हिंदी में भी पढ़ा चुके हैं, एक बार संस्कृत में भी पढ़ा चुके हैं। आंसर आएगा कृतज्ञ, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, कर्मवाच्य बनाने पर कर्म में विभक्ति कौन सी होगी? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया या फिर इनमें से कोई नहीं? प्रश्न संख्या 18 आपकी स्क्रीन पे। बिल्कुल सही है, जिनका भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, प्रथमा विभक्ति होती है कर्मवाच्य बनाने पर। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। गीता के 10वें अध्याय का नाम क्या है? कर्मयोग, भक्ति योग, विभूति योग, विश्व रूप दर्शन योग? बताइए। पढ़ा चुके हैं, ये अनअकैडमी पे क्लास हुई थी, उसमें हमने ये क्वेश्चन आपको पढ़ाया था डिटेल से। प्रश्न संख्या 19 सही जवाब होगा यहाँ पे विभूति योग। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, विभूति योग। गीता अगर आपसे पूछा जाए कहाँ से लिया गया है, तो भीष्म पर्व से लिया गया है। किसके पर्व से? महाभारत के भीष्म पर्व। अब एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे कि गीता में कुल अध्यायों की संख्या कितनी है? तो 18 अध्याय हैं। श्लोकों की संख्या कितनी है? 700। पूरी गीता में जो है 700 श्लोक हैं, और गीता महाभारत का ही एक अंश है, भीष्म पर्व से लिया गया है। लेखक कौन है गीता के? वेदव्यास। ठीक है, महाभारत के लेखक वेदव्यास हैं, तो गीता के भी वेदव्यास ही हुए। अध्याय 18, श्लोक लगभग 700। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, भ्वादिगण की धातु कौन सी होगी? तो सिंपल सा है, प्रश्न संख्या 20, जल्दबाजी नहीं करिएगा। सही जवाब मिलेगा यहाँ पे
उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा यहाँ पे 20 का। ठीक है, कई सारे लोग यहाँ पे भू के साथ जा रहे हैं। देखिए गणों की संख्या कितनी होती है, आपसे पूछा जाए गणों की संख्या 10, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। गणों की संख्या कितनी होती है? 10। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, दुह धातु परस्मय पदी लटलकार मध्यम पुरुष, इसमें कोई ट्रिक काम नहीं करेगी, अगर आपको याद होगा तभी आप कर पाएंगे। प्रश्न संख्या 21 सही जवाब होगा यहाँ पे क्षोभी, क्षोभ इसका सही जवाब होगा 21 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका 30 क्वेश्चंस में स्कोर क्या रहा काउंट करते चलिए। अमुशाम यह सर्वनाम रूप कहाँ बनेगा? अदश स्त्रीलिंग सप्तमी बहुवचन, अदश पुरलिंग सप्तमी बहुवचन, इदम स्त्रीलिंग षष्ठी बहुवचन, अदश स्त्रीलिंग षष्ठी बहुवचन। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पे सही जवाब मिलेगा यहाँ पे अदश स्त्री षष्ठी बहुवचन। ठीक है, अमुसाम, ये आपको रूप याद ही करने हैं। क्वेश्चन नंबर 23, किस पुराण को विश्वकोश कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्रह्मा पुराण, अग्नि पुराण, वायु पुराण या फिर नारद पुराण। देखिए ऊपर आपको जो सारी क्लासेज हुई हैं यूपी टेट की, ईवीएस की, बाकी अदर, उनके भी लिंक आपको दिए जा रहे हैं, आप उनको क्लिक करके किसी भी वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 का आप लोगों ने आंसर दे दिया। बहुत सारे लोग गलत भी कर रहे हैं, तो जिनका भी गलत हो रहा है नोट करते हुए चलिएगा, जिससे आगे जब परीक्षा में आए तब ना गलत हो। ठीक है, आंसर मिलेगा यहाँ पे अग्नि पुराण, विश्वकोश अग्नि पुराण। और आपको बता दें ब्रह्म पुराण को आदि पुराण भी कहा जाता है, नारद पुराण को वराहनादी पुराण भी कहा जाता है, वायु पुराण को शिव पुराण भी कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा, वायु पुराण, शिव पुराण, वराहनादी पुराण, आदि पुराण, अग्नि पुराण को विश्व पुराण, अग्नि पुराण को विश्वकोश कहा जाता है। माध्यान्दिन संहिता का अपर नाम क्या है? वाजसनेही संहिता, तैत्तरीय संहिता, शत साहित्री संहिता या फिर यजुर्वेद संहिता। क्वेश्चन नंबर 24, दूसरा नाम क्या है यहाँ पे? आंसर आएगा फर्स्ट ऑप्शन वाजसनेयी संहिता, इसका ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, असकृत पद का अर्थ क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, कुछ नए वर्ड आपको इससे आपको जानने को मिलेगा। कोई जरूरी नहीं कि हूबहू क्वेश्चन आ जाए, लेकिन इसका अर्थ आपको पता है तो कहीं ना कहीं आप अप्लाई करके क्वेश्चंस का आंसर प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 25 सही जवाब मिलेगा यहाँ पे बार बार। ठीक है, असकृत मीन्स क्या होगा? बार बार। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुष्टुप छंद में कितने वर्ण होते हैं? अनुष्टुप छंद में कितने वर्ण होते हैं? ऑप्शन है 32, 44, 48 या फिर 56। बिल्कुल सही है 26 का। जितने भी लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं 32, कितने वर्ण होते हैं? 32 वर्ण होते हैं, याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए, कहीं भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 की तरफ। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का नाम क्या है? छाया अंक, विदा अंक, मिलन अंक, सम्मेलन अंक। तो अभिज्ञान शाकुंतलम की बात कही जा रही है यहाँ पे प्रश्न संख्या 27 में। आंसर मिलेगा चतुर्थ अंक, विदा अंक। ठीक है, अगर हम सारे अंकों के आपको नाम बताएं तो पहले इसमें जो राजा थे प्रवेश होते हैं जिस अंक में, तो उसको कहा जाता है आश्रम प्रवेश। फिर वहाँ पे रुकते हैं, विश्राम वगैरह करते हैं तो उसको कहा जाता है आश्रम निवेश। फिर शकुंतला से मिलते हैं तो उसको कहा जाता है मिलन अंक। फिर क्या होता है? विदा, फिर प्रख्यात अंक, फिर पश्चाताप, फिर सम्मेलन। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है, किसका ग्रंथ है? इसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना रहेगा। निम्नलिखित में से शिक्षण सूत्र में परिगणित है। शिक्षण सूत्र बताइए। ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर या फिर उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 28 आपकी स्क्रीन पे सही जवाब मिलेगा यहाँ पे। प्रश्न संख्या 28 का आप सभी जानते हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, यानी इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। भाई लाइक बहुत कम है इस वीडियो में,
लाइक नहीं होंगे तो फिर मज़ा नहीं आता और कोई बात नहीं है, इसका कोई पेमेंट नहीं मिलता है कहीं से भी, बस मोटिवेशन मिलता है देख करके कि अगर 1000 लोग देख रहे हैं तो 800 लोगों को तो पसंद आना चाहिए ना। 200 लोगों को हो सकता है ना पसंद आए, ना समझ में आए, लेकिन जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक करें। जो लोग अपलोड होने के बाद देख रहे हैं वो भी लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 29, मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान क्या है? उद्देश्य का निर्धारण, मूल्यांकन की प्रविधियों का चयन एवं निर्माण, अभिलेख तैयार करना या फिर ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पे, प्रश्न संख्या 29 में आपको सही जवाब मिलेगा ए और बी दोनों। उद्देश्य का निर्माण, मूल्यांकन की प्रविधियों का चयन एवं निर्माण, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा यहाँ पे। ठीक है, सारी क्लासेज के लिंक आपको मिल जाएंगे, वो आप देख सकते हैं क्लिक करके। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30 की तरफ। प्रश्न संख्या 30 यहाँ पे प्रक्षेपित सामग्री में आते हैं श्यामपट्ट एवं कार्टून, प्रतिरूप एवं कठपुतलियाँ, फिल्म एवं स्लाइड या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 23 आपकी स्क्रीन पे सही जवाब मिलेगा यहाँ पे फिल्म और स्लाइड, ये जो है प्रक्षेपित सामग्री के अंतर्गत आते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नमस्कार संस्कृत है, और यहाँ पे आपको जो पिछले प्रैक्टिस सेट हैं वो दिए जा रहे हैं, आप क्लिक करके देख सकते हैं। जितने भी लोग संस्कृत भाषा से मतलब लैंग्वेज फर्स्ट या लैंग्वेज 2 ले रहे हैं उन तक